अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ कमल अब्बास। ओके गाइस, कुछ फिनोमिनास थे जो मेरी नज़र में आए और कुछ इश्यूज़ जो कि मैं डिस्कस करना चाहती थी उन लोगों के लिए। ये वीडियो जो है वो एक्सक्लूसिवली उन लोगों के लिए एक एज ए मैसेज सजेस्टिव एक वीडियो है। हम इसमें डिस्कस करेंगे वो इश्यूज़ जो कि आजकल सोसाइटी में प्रिवेल कर रहे हैं और उनसे बहुत सारे मज़ीद इश्यूज़ जो हैं वो पैदा हो रहे हैं। पहली बात तो ये करते हैं कि जो आजकल मेरी नज़र में इश्यूज़ आए वो ये थे कि लोगों का कहना होता है कि लाइक ज़ाहिर सी बात है कि जो बहुत सारे वर्किंग ऐसा इन्वायरमेंट है हमारा, पोल्यूशंस बहुत ज़्यादा, नॉइज़ आजकल बहुत है, स्ट्रेस है, जिसकी वजह से लोगों को काफ़ी मीन टू से सफ़र करना पड़ता है। वो एनवायरमेंटल फैक्टर्स हों, आपके सोशल हों, फैमिली रिलेटेड इश्यूज़ हों, कोई भी हो, तो लोग क्या करते हैं कि मतलब कोई भी फैक्टर हो गया, इशू, टेंशन, कुछ भी हो गया, वो सबसे पहले कहते हैं बहुत ज़्यादा जब वो ओवरलोडेड हो जाते हैं ना इन चीज़ों से, तो वो कहते हैं यार डिप्रेशन हो गया, यार मैं तो इतने दिन से डिप्रेशन में जा रहा हूँ। मतलब उनको एक्चुअली मतलब आम तौर पे भी मीन टू से लोगों को ये नहीं पता कि डिप्रेशन किसे कहते हैं, टेंशन और डिप्रेशन में क्या फ़र्क है, स्ट्रेस और फ्रस्ट्रेशन में क्या फ़र्क है। और लोग जो हैं वो इन फिनोमिना से, इन डेफिनेशन से ना वाकिफ़ होकर अपने आप को इस तरह के लेबल देना शुरू कर देते हैं कि आपकी अपनी पर्सनैलिटी के जो मोटिवेटर्स हैं ना वो रिड्यूस होकर रह जाते हैं। उनके सामने आप अपनी पर्सनैलिटी बैरियर के तौर पे खड़ी कर लेते हैं कि ये तो जी डिप्रेशन हो गया, पता नहीं किस तरह से सॉल्व होना है अब ये तो मसला ना मेरा, मैं तो मसलों में घिर के रह गया हूँ या रह गई हूँ, हर तरफ से मुझे मसला आ रहा है, मैं किस तरह से सर्वाइव करूँ, और बहुत सारी टेंशन्स चल रही हैं कि मुझे कोई सुकून का सांस नहीं है। ये जो वर्बैटम्स हैं ये कॉमन है, सबकी लाइफ में बहुत सारी टेंशन्स होती हैं। मैं एडमिट और एडमायर करती हूँ लोगों के जो ये सब कुछ फेस करते हुए भी चल रहे हैं और लाइफ रूटीन को लेकर आगे चल रहे हैं। लेकिन बेसिकली बात ये है कि जब हम खुद से डिप्रेशन और एंजाइटी जैसे वर्ड्स अपनी पर्सनैलिटी के साथ जोड़ लेते हैं ना, तो कोई तो नहीं, हम लोग खुद अपनी पर्सनैलिटी जो है वो एक बैरियर के तौर पे खड़ी हो जाती है कि लो जी अब ये सॉल्व नहीं हो सकते। मतलब आप खुद सोचो ना कि डिप्रेशन, एंजाइटी, ये फ्रस्ट्रेशन होगी बहुत ज़्यादा, आमतौर पे एग्जॉस्ट हो जाता है बंदा, सब कुछ होता है। लेकिन हम लोग जब खुद इस तरह के बड़े बड़े वर्ड्स लेबल कर लेते हैं तो कोई और ना सही आपकी अपनी पर्सनैलिटी भी आपको मोटिवेट नहीं करती। आपकी वो करैक्टरिस्टिक्स जो कि मॉडरेटर्स हो सकते हैं, आपकी पर्सनैलिटी के लिए मोटिवेटर्स हो सकते हैं कि इन सब सिचुएशनल इन्वायरमेंटल और कोई भी जिस तरह के फैक्टर्स हैं इनसे आप निपट सकें, इन क्राइसिस से जो है वो इनको सॉल्व कर सकें। तो बात ये है कि प्लीज़ 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 फॉर गॉड से अपने आप को डिप्रेशन, एंजाइटी इस तरह के वर्ड्स देना बंद कर दें, ठीक है? क्योंकि डिप्रेशन, एंजाइटी ये सब चीज़ें जो है ना साइकोमेट्रिक जो करैक्टरिस्टिक्स हैं, जो स्केल्स हैं, वो साइकोमेट्रिक जो आपकी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के जो पीरियड्स हैं जब आप उनसे गुज़रते हो, और जब ये वो स्केल्स हैं जो कि डिप्रेशन, एंजाइटी, ये चीज़ें साइकोलॉजिकल इश्यूज़ हो गए, ये वो चीज़ें हैं जो एज ए हम लोगों का एक क्राइटेरिया होता है इन प्रॉब्लम्स का, इन साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स का, इश्यूज़ का एक क्राइटेरिया है, एक अपना क्राइटेरिया है जो अचीव करने के बाद आपको ये लेबल दिया जाता है। वो भी साइकोमेट्रिशियन देता है, डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया होता है जो कि क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट देता है, लेबल करता है आपको, ठीक है? आप खुद से इन चीज़ों को लेबल मत करो, ठीक है? आप अपनी पर्सनैलिटी की करैक्टरिस्टिक्स, आपके अंदर एक साइकोलॉजिस्ट मौजूद है यार। सो प्लीज़ आप खुद को ये चीज़ें लेबल मत करो। अलबत्ता मैं मानती हूँ कि आपको बहुत सारी टेंशन्स हैं, हर तरफ से टेंशन है, लेकिन एक बात आप भी जानते हैं, ठीक है, कि अल्लाह उसकी इंसान की बसात से ज़्यादा उस पर बोझ नहीं डालता, ठीक है? तो ये ज़रूर समझना कि हर मुश्किल के साथ आसानी है। इस चीज़ को मानते हुए, अल्लाह पे भरोसा रखते हुए, अपनी जो पर्सनैलिटी की करैक्टरिस्टिक्स हैं, ट्रेड्स हैं, आप उनको यूज़ करो एज ए मोटिवेटर्स, ठीक है? कोई ना सही, कोई फ्रेंड नहीं, कोई फैमिली मेम्बर नहीं, आप किसी से शेयर नहीं कर सकते, आप मिरर के सामने बैठ जाओ और ख़ुद से शेयर करो
यकीन जानो बहुत सारी चीज़ें हैं जो वो सॉल्व कर सकते हो आप अपनी पर्सनैलिटी में इतना कुछ रखते हो, पॉजिटिविटी रखते हो कि आप उन चीज़ों को मेंटेन रख सकते हो अपनी लाइफ में। और जाए नमाज़ पे बैठ के भी आप जो है वो अल्लाह से मुखातिब होकर बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो आप सुकून पज़ीर हो सकते हो उससे बांट कर, ठीक है। तो इस वीडियो में जो है वो ये एक प्रॉब्लम है जो कि बहुत ज़्यादा देखने में आ रही है, और लोग कह रहे हैं हम किस तरह से जो है वो निपटें, और आगे चल के मैं आपको बताऊंगी कि इन सब चीज़ों से निपटने का क्या आसान तरीके, कुछ सजेशंस हैं, आप उन पे काम करें। इंशाल्लाह बहुत जल्दी आपको अफाका होगा, आपको अफादियत होगी। सो मैं गारंटी देती हूँ आप उनमें से किसी एक पर भी डेली अमल करना शुरू कर दें तो यकीन जाने आप इंशाल्लाह ख़ुद कमेंट बॉक्स में मुझे रिप्लाई कीजिएगा कि किस किस को उससे जो है वो बेनिफिट हुआ है। सबसे पहले तो ये कि भाई सजेशंस हैं आपके लिए कुछ, वो ये कि जिसको भी इस तरह की कोई प्रॉब्लम होती है, लाइक वो कहता है कि मुझे ना सिचुएशनल और सीज़नल डिप्रेशन होता है, ठीक है। आप देखो कि ये वो चीज़ें हैं जो कि साइक्लोथैमिया हो गया, ठीक है, मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर हो गया, मूड डिसऑर्डर हो गया, ये उन कैटेगरीज़ में फॉल करती हैं ये चीज़ें, ठीक है। अगर फॉर एग्ज़ाम्पल कोई ये आप कहता है, जैसे किसी को भी ये प्रॉब्लम होती है कि सीज़न के लिहाज से उसका मूड जो है वो लो हो जाता है, ठीक है, उसके लिए क्या है कि वो ज़रूरी नहीं है कि उसे साइक्लोथाइमिया हो गया, ठीक है, उसको जो है वो मूड डिसऑर्डर हो गया, ठीक है, या फिर उसको जो है वो मेजर डिप्रेशन डिसऑर्डर हो गया। ऐसा नहीं होता है, ठीक है। हर एक का मूड जो है और हर एक की इन्वायरमेंटल फैक्टर्स, सिचुएशनल फैक्टर्स कुछ ऐसे होते हैं जो आपके स्ट्रेस लेवल को गेन भी करते हैं, ठीक है, उसको प्रोग्रेस भी करते हैं और उनको मेंटेन भी रखती हैं कुछ चीज़ें, ठीक है। बस हमें उन पर फोकस करना है। जब आपको लगे कि आपका सिचुएशन या फिर आपका सीज़न, लाइक कुछ लोग ये जो है वो कंप्लेन करते हैं कि भाई मुझे जो है वो विंटर आते ही ना, विंटर ऑटोमन सीज़न में अब जैसे ख़िज़ां आती है तो ऐसा मूड लो होना शुरू हो जाता है और हम ना बहुत ज़्यादा ऐसे डिप्रेशन में जाना शुरू हो जाते हैं, ठीक है। तो वो इस इशू को, अपने आप को, पर्सनैलिटी को मतलब डिप्रेशन देते इतना को वो अपने आप पे हैवी कर लेते हैं इन चीज़ों को कि वो उनको पता ही नहीं चलता है ना कि उनको सॉल्व कैसे करना है। उनको वाकई लगने लगता है कि लो जी मुझे तो डिप्रेशन हो गया, ठीक है। पहली बात तो मैं फिर रिपीट करूँगी कि ख़ुद को डिप्रेशन और एंजाइटी इस तरह की जो चीज़ें हैं ना, ये देना बंद कर दें, ये लेबल करना बंद कर दें, ठीक है। कुछ भी नहीं है, हुआ है फिर भी नहीं है। क्यों? क्योंकि आप जब अपनी पर्सनैलिटी को ख़ुद से लेबल करते हैं तो आपकी पर्सनैलिटी ट्रेट्स जो कि उनके ख़िलाफ़ काम, जैसे क़ुव्वत मुदाफ़त है, ये आपकी पर्सनैलिटी ट्रेट्स इन चीज़ों के ख़िलाफ़ काम करती है, ठीक है। तो वो जो है ना वो पस्त होके रह जाती हैं, वो कहीं ना कहीं माइल्ड हो जाती हैं, कहीं ना कहीं बंद हो जाती हैं, नज़र ही नहीं आती हैं आपको, ठीक है। ये बड़े बड़े जैसे वर्ड्स हैं, तो प्लीज़, ये तो वैसे ही खौफनाक लगते हैं। प्लीज़ बी रिलैक्स। कोई भी मुश्किल आती है, कोई भी परेशानी होती है, चारों तरफ से ही क्यों ना बंदा घिरा हुआ हो परेशानी से, ठीक है। अल्लाह पे भरोसा रखना है और चंद इक़दामात हैं, जिन पे स्टेप्स हैं जिनको आप लेकर आगे फॉलो करेंगे। वो ये हैं कुछ के, जब आपको इस तरह से लगे कि मेरा मूड जो है वो माइल्ड हो रहा है, लो जा रहा है सिचुएशन के लिहाज से या फिर जैसे ही मौसम बदलता है उसके लिहाज से, तो उसके लिए आपको ये करना है कि अपने जो माइंड है ना उसे डाइवर्ट करना है। लाइक अगर आपको ये लग रहा है कि आपको सिचुएशन यानी सीज़न के लिहाज से मूड आपका लो जाता है और आपको तन्हाई में रहना है, अपने अलोन हो जाना है और गेट रिड ऑफ एनीथिंग ना, आपको लगे कि भाई मुझे अब किसी से बात नहीं करनी, मुझे किसी से फ़ोन पे बात नहीं करनी, कोई पूछ रहा है फिर भी आपका दिल नहीं कर रहा है कि आप शेयर करो किसी से, मतलब, और आपको ये लगता है कि जी मुझे थोड़ी देर के लिए ना स्पेस चाहिए, ना आपको स्पेस चाहिए, तो आपने क्या करना है कि ये नहीं मानना, अपने दिल की ये बात नहीं माननी। जब भी आपको लगे कि जैसे मौसम बदला है ना, फोगी हो गया, अक्सर लोगों की कंप्लेन होती है कि फ़ॉग के अंदर सर्दियों में फ़ॉग में ये होता है कि लोग कंप्लेन करते हैं कि हमारा जो मूड है वो बहुत ज़्यादा लो जा रहा है, ठीक है। फ़ॉग को जैसे उनके कुछ पर्सनल एक्सपीरियंसेस होते हैं, स्ट्रेस लेवल कुछ ऐसा उनका जो है ना ज़िंदगी के साथ जुड़े हुए मामलात जो कि और उभरने लगते हैं, कुछ ऐसी यादें अनकॉन्शियस की भी जो कि उनको उकसाने लगती हैं और वो कुछ डिप्रेशन में जाना शुरू हो जाते हैं, उनको ऐसा लगता है, ठीक है। तो वो ये एज ए डिप्रेशन जो है वो ये नहीं है कि आप ठीक ही नहीं हो सकते, आप सॉल्व ही नहीं कर सकते, आप इस चीज़ से निकल ही नहीं सकते जब तक आपका सीज़न नहीं ख़त्म हो जाता। नो,
आप इस चीज़ को उसी वक्त भी ख़त्म कर सकते हो, ठीक है, उसी सीज़न के अंदर रहते हुए भी ख़त्म कर सकते हो। किस तरह कि जैसे विंटर है, फोगी एरिया, आपको जैसे ही माइल्ड लो फील होना शुरू हो जाए, आप तन्हाई में जाने को कहो, आपने नहीं जाना। एक जो टेक्निक है माइंड डाइवर्टिंग की टेक्निक है, इसके अंदर आप क्या करते हो कि अपने माइंड को डाइवर्ट करते हो जितना आप चाहते हो। कि जैसे आप डिप्रेस फील कर रहे हो, स्ट्रेस्ड फील कर रहे हो, एग्जॉस्ट हो, आप किसी से बात नहीं करना चाहते, डिस्ट्रेस है, तो आप क्या करेंगे, आप कहेंगे कि लाइट ऑफ हो जाए, बस सब पीछे हट जाए, मुझसे मैं किसी से बात नहीं करना चाहता या चाहती। तो आप क्या करेंगे, आप इसके अपोजिट जाएंगे, आप लाइट नहीं ऑफ़ करेंगे, आप लाइट ऑन रखेंगे, ठीक है। लाइट से इफ़ेक्ट होने वाले हार्मोन्स जो आपकी बॉडीली चेंजेस के बाइस बनते हैं, वो मॉडरेटर के तौर पे यूज़ होंगे। और आप क्या करोगे कि लाइट ऑन कर दोगे और आप ख़ुद ब खुद उस एनवायरनमेंट के अंदर एडजस्ट होना शुरू हो जाओगे, ठीक है। वो जो डिस्ट्रेस और फटीग है वो आपकी कम होना शुरू हो जाएगी। आप उसी दौरान किसी से गॉसिप स्टार्ट कर दो, फैमिली से, चाहे दिल कर रहा है या नहीं कर रहा है, आपका नहीं करेगा, लेकिन आप स्टार्ट कर दो। कन्वर्सेशन ऐसी स्टार्ट कर दो कि आप उसमें ख़ुद इन्वॉल्व होना शुरू हो जाओगे। आप अपने फ्रेंड्स के साथ चैट व्हाट्सएप यूज़ करना शुरू कर दो, चाहे बात करने का दिल नहीं कर रहा, आप करो, ठीक है। पहली बात होती है कि हम इनिशिएट ले लें, ठीक है, हम इनिशिएटिव ले लें, हम कर दें, इस सिचुएशन में उतर आएँ, इंशाल्लाह आगे ख़ुद ब खुद हम इस सिचुएशन के अंदर मोल्ड होना शुरू हो जाते हैं। कि हमें जो उदास कर रही होती है, हम उसके ऑपोजिट चलते हैं, तो हम खुद ब खुद हैप्पी होना शुरू हो जाते हैं, ठीक है। आप जो फोग आपको सैड फील करवाती है, आप उसी फोग को एज ए मॉडरेटर यूज़ करो, ठीक है। आप बाहर चले जाओ, ठीक है, आप फ्रेंड्स की गैदरिंग जॉइन कर लो, आप उनके साथ लॉन्ग रूट जो है वो जॉइन करो, उनके साथ गपशप करो। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हमें ना करने पे जो है वो फीलिंग ये उकसाती है, लेकिन हम अगर उसके ऑपोजिट चलें तो हम खुद ब खुद इन्वायरमेंट के अंदर एडजस्ट होना शुरू हो जाते हैं और बड़ी हद तक हमारी वो जो फटीग और स्ट्रेस है वो कम होने लगता है। और दूसरा है डीप ब्रीथिंग। डीप ब्रीथिंग बहुत इफ़ेक्टिव एक्सरसाइज है। ये आपकी मसल रिलैक्सेशन के लिए भी बहुत ज़रूरी है, ठीक है। एक ये भी टेक्निक है, मसल रिलैक्सेशन टेक्निक है। और इसके अलावा डीप ब्रीथिंग है। डीप ब्रीथिंग के अंदर आप क्या करते हो कि गहरे लंबे सांस लेते हो, 10 मिनट के लिए आप टाइम रख लेते हो, दिन में 3 दफ़ा, ठीक है, सुबह, दोपहर और शाम में या सोने से पहले। और इस बीच जब जब आपको गुस्सा आए या स्ट्रेस हो या फटीग फील हो, तब तो क्या करते हो आप कि नोज़ से इनहेल करते हो और मुंह से एक्सहेल करते हो, और उस वक्त आप अपने माइंड को बहुत रिलैक्स फ़ील कर रहे होते हो, ठीक है। आप अपना सारा बोझ जो है वो इमेजिन कर रहे होते हो कि वो डाउनवर्ड जा रहा है, नीचे जा रहा है, नीचे उतर रहा है। और इसके अलावा जहाँ तक रही बात फोगी एरिया और सीज़न की, तो अगर आपको मूड लो हो जाता है तो आप क्या करो कि उस सिचुएशन से, जैसे कि आपको फ़ील हो रहा है कि आपका मूड लो जा रहा है, आप अकेले जाना चाह रहे हो, उस सिचुएशन से आप थोड़ी देर के लिए अलहदा हो जाओ। उसमें नहीं जाना आपने गैदरिंग ज्वाइन कर लेनी है, आप उसमें बाहर चले जाओ, फोगी एरिया में बाहर चले जाओ, ठीक है। बाहर फ्रेंड्स के साथ उसी इन्वायरमेंट को एंजॉय करो जो आपके लिए अनप्लेजेंट है, आपके लिए वो प्लेजेंट बन जाएगा, ठीक है। इसके अलावा आप उन मेमोरीज़ को याद करो कि जो मेमोरीज़ आपको, वो इवेंट्स, वो फ्रेंड्स जिनके साथ आपने अच्छी यादें गुजारी हैं, उनको याद करो, वो बातें याद करो, बैठ के आराम से सोचो उनको, आपको बहुत सुकून मिलेगा, ठीक है। ये वो चीज़ें होती हैं जो आपको रिलैक्स करती हैं, सारे दिन की थकावट दूर करती हैं। आपको थोड़ी देर के लिए आप सारे स्ट्रेस को भूलकर इस चीज़ पे फोकस करें और ये इनिशिएटिव लें कि आपने ठीक होना है, ठीक है। इसको कंट्रोल ख़ुद से करना है, क्योंकि जब तक आप ख़ुद नहीं चाहेंगे ठीक होना, दुनिया का कोई डॉक्टर, कोई साइकेट्रिस्ट, कोई साइकोलॉजिस्ट आपको ठीक नहीं कर सकता। इमेजिनेशन भी एक टेक्निक है, आप इमेजरी जिसमें आप बनाते हो वो सिचुएशंस, वो इवेंट्स याद करते हो कि जिसमें आपको जैसे विंटर सीज़न किसी को बहुत पसंद होता है, तो आप क्या करते हो कि उसे एज्यूम कर लेते हो कि आप उसके अंदर हो, एक बहुत खुला सा मैदान है, मतलब आप इमेजिनेशन बनाते हो कि आप वहाँ हो और चल रहे हो, ठंडी घास है जिसके ऊपर ड्यू बेड्स हैं, आप उसको एंजॉय कर रहे हो, और उसको साथ साथ अपने माइंड में रिलैक्स आप फ़ील करते हो जब आप अपने माइंड में एज्यूम करते हो।
इसके अलावा आप एक्सरसाइज कर सकते हो, आप योगा कर सकते हो, ठीक है। योगा इज़ द बेस्ट थिंग, ठीक है। इसके साथ आपकी बॉडी के अंदर वो हार्मोन्स जैसे एंडोर्फिन, ऑक्सीटोसिन है, सेरोटोनिन है, डोपामाइन है, ठीक है। ये वो चीज़ें हैं जो जब ये इन्हांस होती हैं, इनका लेवल इन्हांस होता है तो इंसान खुद ब खुद हैप्पी होना शुरू हो जाता है, ठीक है। क्योंकि बॉडीली हार्मोन्स होते हैं, तो वो जब इनिशिएट करते हैं आपको, तो फिर जो है वो आप खुद ब खुद हैप्पी हो जाते हो। तो ये स्टिमुलेट होते हैं आपकी योगा से, आपकी एक्सरसाइज से, ठीक है, और अच्छी डाइट से। पहली बात तो ये कि आप जब योगा करो तो उसका एक टाइम फ़िक्स कर लो, ठीक है। सुबह का बहुत अच्छा रहता है सुबह का टाइम, ठीक है। फजर के बाद आप कर लो तो पूरा दिन इंशाल्लाह आपका बहुत बेहतरीन गुजरेगा, आपका मूड बहुत अच्छा होगा। ये सारी जो टेक्निक्स हैं मैं गारंटी देती हूँ आप इनमें से किसी एक में भी रेगुलरली उतर जाएं, ठीक है। इन सब को यूज़ कर लें, एक दफ़ा किसी भी टेक्निक को यूज़ करना स्टार्ट कर दें इस सिचुएशन में, जब भी आपको स्ट्रेस हो, ठीक है, एंजाइटी हो, फ्रस्ट्रेशन हो, एग्जॉस्ट हो जाएं आप, तो आप थोड़ा सा इन टेक्निक्स को इन पर अमल करना स्टार्ट कर दें। मैं गारंटी देती हूँ ये आपकी पर्सनैलिटी ग्रूमिंग में, आपकी पर्सनैलिटी अट्रैक्शन में, ये सारे जो एलिमेंट्स हैं इंशाल्लाह आपके निखर जाएंगे, ठीक है। ये साइकोलॉजिकल टेक्निक्स हैं, इनको आप डेली लाइफ में इस्तेमाल करें, यूज़ करें, इंशाल्लाह आपको बहुत फ़र्क पड़ेगा। आई गारंटीड। पहले तो आपको दिल नहीं करेगा इस ऐसी सिचुएशन में ना ये सब करने का, लेकिन ये करें। आप एक दफ़ा ख़ुद को राज़ी कर लें, आप कर जाएं, ठीक है, इनिशिएटिव ले लें, आगे अल्लाह पे भरोसा रखें, इंशाल्लाह आपको फ़र्क ज़रूर पड़ेगा। ये जितनी मैंने टेक्निक्स आपको बताई हैं, साइकोलॉजिकल टेक्निक्स हैं, बहुत इफ़ेक्टिव हैं, बेनिफिशियल हैं। आपकी डेली हेक्टिक लाइफ रूटीन को जो है वो मैनेज करने में, कोप विद स्ट्रेस जो है वो बहुत आपको मैनेज करने में आसानी होगी, हेल्प आउट करेंगी। इसी के साथ अगर आपको फिर भी कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में या मेरे जीमेल में जो डिस्क्रिप्शन में मौजूद है आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं, आप मुझे बता सकते हैं। इस पे मज़ीद जो है वो डिस्क्रिप्शंस दे सकती हूँ मैं, इंशाल्लाह आपको वो भी अवेलेबल हो जाएंगी। अगर आप इन टेक्निक्स को अपने डेली लाइफ में किसी एक को भी लेकर चलते हैं कंटिन्यूसली, तो साइमल्टेनियसली आपकी पर्सनैलिटी ग्रूमिंग होती जाएगी और आपको ख़ुद अपनी पर्सनैलिटी में चेंज नज़र आएगा। इंशाल्लाह बहुत इफ़ेक्टिव हैं, ट्राई करें और कमेंट बॉक्स में मुझे अपनी राय का इज़हार करें। मज़ीद जो है वो वीडियोज़ इंशाल्लाह मैं बनाऊंगी आपके लिए जो बेनिफिशियल होंगी। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को भी शेयर करें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।